नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की लगभग 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें छत्तीसगढ़ की 43 रेल परियोजनाएं भी शामिल। मुख्यमंत्री ने कल कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि अंतरित की। बिलासपुर से नई दिल्ली और कोलकाता के लिए शुरू हुई सीधी हवाई सेवा। जगदलपुर से भी नई दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 55वें स्थापना दिवस पर कल दुर्ग जिले के उतई में समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 85,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की लगभग 6,000 रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित करने में रेल की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना, आधुनिक तकनीक पर लोकोमोटिव इंजन निर्माण से लेकर नई पटरियां बिछाने, स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे अनेकों काम देश में हुए हैं। देश में सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेशन बनाए जा रहे हैं। स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं। साथ ही स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय शिल्प और कलाकृतियों को स्टेशनों पर बिक्री के लिए स्टॉल खोले जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी लगभग 249 करोड़ रुपए की 43 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत रायपुर रेल मंडल के रायपुर, माढ़र, मंदिर, हसौद, तिल्दा, नेवरा, सरोना और उरकुरा रेलवे स्टेशनों सहित राज्य के 18 स्टेशनों पर 34 स्टॉलों का लोकार्पण शामिल है। वहीं जांजगीर, नैला, पेंड्रा रोड, नागभीड़ और नैनपुर स्टेशनों पर जनऔषधि केंद्र, दुर्ग कोचिंग डिपो में पीट लाइन का उन्नयन और बिलासपुर में रेल कोच रेस्टोरेंट का लोकार्पण भी किया गया। श्री मोदी ने बिलासपुर में वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो, भिलाई में मेमू कार शेड विस्तार और अंबिकापुर में नई पीट लाइन निर्माण का शिलान्यास भी किया। वहीं बिलासपुर झारसुगड़ा चौथी रेल लाइन, राजनांदगांव नागपुर तीसरी लाइन और अनूपपुर कटनी तीसरी रेल लाइन के अंतर्गत नवनिर्मित 6 रेलखंड भी शामिल हैं। रेल परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि रेलवे के विकास का सीधा प्रभाव देश के विकास पर होता है। उन्होंने कहा कि प्रमुख स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों के लिए स्टॉल, रेल कोच रेस्टोरेंट और जन औषधि केंद्र खोलकर कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। इन केंद्रों से वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को भी बढ़ावा मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के बेहतर अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास तथा पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने हैदराबाद और हरियाणा की 2 आईटी कंपनियों को नवा रायपुर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में 90,000 वर्ग फीट क्षेत्र का आवंटन आदेश सौंपा। ये कंपनियां आईटी इकाइयों की स्थापना और संचालन करेंगी। इससे करीब 2200 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नवा रायपुर को इनोवेशन हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए नवा रायपुर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार हैदराबाद और बेंगलुरु की तर्ज पर नवा रायपुर में आईटी और आईटी पर आधारित अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल बालोद में आयोजित कार्यक्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 24,72,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 13,320 करोड़ रुपए की आदान सहायता राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए किसानों के बैंक खातों में यह राशि अंतरित की गई है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि उनके बैंक खातों में अंतरित करने के लिए कल राज्य के सभी जिला मुख्यालयों सहित विकासखंड मुख्यालयों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं मुख्यमंत्री श्री शाह ने कल बालोद जिले में 28 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बालोद निवासी चित्ररेखा साहू को ड्रोन की चाबी सौंपी। ड्रोन दीदी बनकर अब चित्ररेखा आधुनिक कृषि में अपना योगदान देंगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपए मानक बोरा करने की घोषणा की है। श्री साय कल कोंडा गांव में आयोजित जंगल जतरा महासम्मेलन में शामिल हुए। महासम्मेलन में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लता उसेंडी, आसाराम नेताम और चैतराम अटामी सहित प्राथमिक वनोपज समितियों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्य उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कल बिलासपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम के 51 करोड़ 78 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर श्री साव ने महिलाओं के लिए बनाए गए पिंक प्ले ग्राउंड, हैप्पी स्ट्रीट, रेंट एंड साइकिल और इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिलासपुर से नई दिल्ली और कोलकाता के लिए सीधी हवाई सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। बिलासपुर के बिलासा देवी केवंट विमानतल में आयोजित इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कल कोलकाता से पहली उड़ान सुबह 8:55 पर बिलासपुर पहुंची। इसके बाद यह विमान 9:40 पर कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इसी तरह दिल्ली से दूसरा विमान 9:30 बजे बिलासपुर पहुंचा, जो 10:10 पर दिल्ली के लिए रवाना हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। जल्द ही यहां नाइट लैंडिंग की सुविधा भी शुरू होगी। इसी तरह जगदलपुर से भी नई दिल्ली के लिए कल से विमान सेवा शुरू हो गई है। एलायंस एयर की फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए सुबह 11:30 बजे जगदलपुर पहुंची। इस मौके पर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर विमान का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। यह विमान जगदलपुर से सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को उड़ान भरेगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में लोकसभा की कोर कमेटी और प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाना पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सभी को पार्टी द्वारा प्राप्त दायित्वों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, सांसद सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू सहित रायपुर लोकसभा के सभी कोर कमेटी सदस्य और वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के 55वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल दुर्ग जिले के उतई स्थित CISF क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि CISF राष्ट्र का गौरव ही नहीं बल्कि विरासत का प्रतीक है। कार्यक्रम में श्री राय ने बलिदानी स्मारक पहुंचकर सूरवीरों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। समारोह में श्री राय ने परेड की सलामी ली और विशिष्ट राष्ट्रपति पदक प्राप्त 11 अधिकारियों तथा कर्मचारियों को मेडल प्रदान किए। इस अवसर पर CISF की महानिदेशक नीना सिंह भी उपस्थित थीं। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो गया है। रमजान इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है और रमजान के तीसरे रोजे पूरे होने के बाद ईद मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को रमजान की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि यह पवित्र महीना सभी के जीवन में खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की कथित कोयला घोटाला मामले में पेश की गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कल इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश NK व्यास की बेंच में हुई। इससे पहले रायपुर की विशेष कोर्ट ने भी देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए 14 मार्च को राज्य खेल अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाएगा।
इसके लिए छत्तीसगढ़ में स्वीकृत 31 खेलो इंडिया लघु केंद्र, खेलो इंडिया सेंटर, राज्य की सभी खेल अकादमियों और विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं का 120 सेकंड अवधि का वीडियो स्पॉट एचडी परफॉर्म में बनाकर खेल और युवा कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ के 4 जिलों कोंडागांव, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा मिलने जा रही है। इससे प्रति माह 10,000 लोग लाभान्वित होंगे। इसके लिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह महासचिव M.K. राउत तथा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन अशोक अग्रवाल की विशेष उपस्थिति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी छत्तीसगढ़ और IEC फाउंडेशन के बीच कल 12 मार्च को MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उल्लेखनीय है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से छत्तीसगढ़ को कमजोर और कम सेवा वाले क्षेत्रों में लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें ATM हेल्थ मशीन की सुविधा होगी, जिसके माध्यम से 50 से अधिक तरह के टेस्ट किए जा सकेंगे और मौके पर ही टेस्ट रिपोर्ट देने की सुविधा रहेगी। इन यूनिट्स के माध्यम से वंचित आबादी को मुफ्त दवा सहित घर पर प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्य शासन ने शक्ति जिला कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज 13 मार्च को मोहला मानपुर जिले में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश में 16 से 18 मार्च तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।